गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिख रही है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक बार पढ़ लें। DEF bank operate for years under the assumption that profitability can be increased by rupee volume, but that has not been the case. Cost analysis has revealed the following: ATM, computer processing, issuing statement and computer inquiries. ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, एक्टिविटी कैपेसिटी दे रखी है, ओके सब कुछ दे रखा है। डिवाइड करके आप कॉस्ट ड्राइवर निकाल सकते हैं। द फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन ऑन द 3 प्रोडक्ट्स वाज गिवन। यूनिट्स इतनी दे रखी है, इतने एटीएम ट्रांजैक्शन, इतने ये हैं, तो इन सब में कॉस्ट ड्राइवर रेट्स मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो पहले तो पूछा है कैलकुलेट करना है रेट ऑफ ईच एक्टिविटी, दूसरा कैश कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट्स का। एक इसका जो एक प्रॉपर क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब डिटेल्ड कहें, वो नवंबर 2009 में आ चुका है। उसी के बेसिस पर उसी से कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेके ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए थैंक यू, करते हैं आगे। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया रेट निकालना है, तो निकाल देते हैं। स्टेटमेंट showing rate of each activity। अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट लिखें, और अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है समझ लीजिए। प्रोवाइडिंग ATM सर्विसेज, मतलब ये पूरा डाटा हम क्वेश्चन से कॉपी कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट is equal to activity cost upon number of units of activity driver। तो ये आपका 1 लाख अपॉन 2 लाख 0.5 पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखेंगे 10 लाख अपॉन 25 लाख 0.40। इसके बाद आएगा इसमें 8 लाख अपॉन 5 लाख 1.6, और इसमें आएगा 360 अपॉन 6 लाख 0.6। तो आपने देखा। तो दूसरा तरीका यह था कि आप पूरी ये टेबल कॉपी करते, पहले वाली टेबल, दिस टेबल, और इसके बाद सबसे लास्ट में आप कॉस्ट ड्राइवर रेट लिखते। तो वो मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट ये लिखें क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। इसके बाद आप बनाएं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। क्योंकि इसमें एक्टिविटीज ज्यादा है तो आप इसको ऊपर प्रोडक्ट्स लिख लें और फिर एक्टिविटीज लिखते चले जाएं। कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, देखिए जरा, 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है चेकिंग अकाउंट, दूसरा प्रोडक्ट है पर्सनल लोन, और तीसरा प्रोडक्ट है गोल्ड वीजा।
ये जो चेकिंग अकाउंट है ये मेरे ख्याल से करंट अकाउंट के लिए बोला गया है। अब इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो लिख लें, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वो बाद में। पहले हम देखें एटीएम। एटीएम सर्विसेज के लिए ये 1,80,000 ट्रांजैक्शन है। और इसमें निल है, तो मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट निकाल देंगे। दूसरा क्या था, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये ट्रांजैक्शन से 20 लाख इंटू 0.4, 2 लाख इंटू 0.4 और 3 लाख इंटू 0.4, ये हमारा 10 लाख हो गया, ये हमारा 80,000 हो गया, ये हमारा 20 लाख हो गया। ये 10 लाख नहीं है, ये 8 लाख है पहला वाला। इसको ठीक करते हैं, ये 8 लाख, ये 1,20,000। तीसरा है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसमें है 3 लाख, इसमें है 50,000 और इसमें है 1.5 लाख। इनकी जो कॉस्ट थी वो 1.6 थी, तो ये आ जाएगी मेरी 4,80,000, ये मेरी 80,000 और ये मेरी 2,40,000। और लास्ट है टेलीफोन मिनट्स। तो ये है कस्टमर इंक्वायरी। ये एक्टिविटी जो थी वो इश्यूइंग स्टेटमेंट थी। तो कस्टमर इंक्वायरीज के लिए हमारे पास जो मिनट्स है वो कितने हैं, 3,90,000 एंड 1,60,000। 3.5 इसका रेट है 0.6, तो ये आ जाएगा मेरा 2,10,000। ये 54,000, ये 96,000। ऐड कर दें, टोटल कॉस्ट 15,80,000, 2,14,000, 4,66,000। नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी थी सबसे ऊपर 30,000, 5,000, 10,000। 30,000, 5,000, 10,000। तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर यूनिट निकल आएगा। ठीक है, तो आपने देखा एक्टिविटी कॉस्टिंग को हम चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम भाई 2013 का जो पेपर आया था सीए फाइनल का, इस सभी पेपरों में बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल पेपर आया था। थैंक यू, गुड डे।